खो करके भी पाया जा सकता है। दृष्टि बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। जब भारत के राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन हुआ करते थे, वो एक बार शासकीय दौरे से अमेरिका गए। उन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति कैनेडी साहब थे। अचानक मौसम बिगड़ जाने के कारण उनका जो विमान था निर्धारित स्थान से पहले उतारा गया। वहां से वे सीधे सड़क मार्ग से व्हाइट हाउस पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भाव व्यक्त करते हुए कहा कि परिस्थितियों के अनुकूल न रहने के कारण हम आपका समुचित सम्मान नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। परिस्थितियों के अनुकूल न रह पाने के कारण हम आपका समुचित सम्मान नहीं कर पाए, इसका हमें खेद है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने की है। उन्होंने कहा, नेवर माइंड मिस्टर प्रेसिडेंट, we cannot change the event, but certainly change our attitude towards them. राष्ट्रपति महोदय, आप खेद ना करें। हम परिस्थितियों को भले नहीं बदल सकते, पर उनके प्रति अपना दृष्टिकोण जरूर बदल सकते हैं। बस ये सूत्र आत्मसात कर लीजिए। परिस्थिति तुम्हारे हाथ में नहीं है, मनस्थिति तुम्हारी है, मनस्थिति तुम्हारे हाथ में है। अपनी मनस्थिति को बदलना सीखिए। परिस्थिति नहीं, मनस्थिति बदले। ये बहुत काम का सूत्र है। केवल परिस्थितियों का रोना रोने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। मनस्थिति बदले। दूसरी बात, सकारात्मक सोचे। चाहे जैसी जटिल परिस्थिति क्यों ना हो, सोच सकारात्मक रखें और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। मनुष्य के सामने जब विषमताएं आती है तो प्रायः उसकी सोच नकारात्मक बन जाती है। उस नकारात्मकता के कारण वो व्यक्ति अपना बड़ा नुकसान कर लेता है। सबसे बड़ा नुकसान तो उसका आत्मविश्वास खंडित होता है, और जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास खंडित होगा वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। मैं दो प्रसंग आपको बताता हूं। व्यक्ति के अंदर अगर सकारात्मकता होती है तो वो अपनी परिस्थितियों से कैसे उबरता है, और नकारात्मकता हावी हो जाने से व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को किस कदर जटिल बनाता है। मेरे संपर्क में एक भाई है, बड़े भाई ने उसे धोखा दिया, सारी संपत्ति हथिया ली। एक समय वो अपने बड़े भाई को भगवान की तरह पूजता था। अल्प उम्र में चले गए थे, लेकिन बड़े भाई की नीयत खराब हो गई। सारी संपत्ति हथिया ली, और यहां तक कि उनकी कंपनी में एक बड़ी राशि आकस्मिक निधि के रूप में रखी गई थी। लॉस बताकर उसे भी डकार लिया। उस व्यक्ति को मिला केवल 5000 वर्ग फुट का एक बंगला। इस घटना से सब लोग बड़े हतप्रभ हुए। मुझसे जुड़ा हुआ था, खबर मेरे पास आई। वह अपनी धर्मपत्नी के साथ मेरे पास आया। उसके साथ उसका एक मित्र भी था। आते ही मित्र ने कहा, महाराज इनके साथ बड़ा धोखा हुआ, बड़ा धोखा हुआ। वो व्यक्ति अपनी बात
पूरी नहीं कर पाया, उसकी बात को बीच में ही काटते हुए उसने कहा, महाराज धोखा नहीं हुआ, मेरे सामने एक चुनौती आई। धोखा नहीं, चुनौती है। मैंने उससे बातचीत में कहा, क्या हुआ? बोला, महाराज जी छोड़िए, भैया के मन में जो भी आया हो, मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं भैया का किसी जन्म में कोई कर्जदार रहा होऊंगा, वो हिसाब पूरा हो गया, मेरा अकाउंट सेटल हो रहा है। सोच, अकाउंट सेटल हो रहा है। और उसने कहा, महाराज मैं भैया का बड़ा आभारी हूँ, कम से कम एक मकान तो दिया, यदि ये भी नहीं होता तो मैं सड़क पर आ जाता। महाराज जी, आप लोग ही बताते हो कि कर्मों का खेल विचित्र है, राजा को रंग और रंग को राजा बनते देर नहीं लगती। और महाराज जी, हमने तो आप लोगों से यही सीखा है कि जब ये शरीर भी मेरा नहीं है तो धन संपत्ति से क्या मोह। उसके मित्र ने बोला, महाराज जी मैंने इससे कहा था तू अपने भैया पर केस कर दे, तो इन्होंने कहा कि जिस भाई को मैंने भगवान की तरह सम्मान दिया, पूजा, चंद पैसों के पीछे उसके प्रति केस करने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगा। ये सोच। उसने कहा, महाराज मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आपको अपनी व्यथा कहूं, मैं तो केवल इसलिए आया हूं, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी भी थी, कि महाराज आप आशीर्वाद दें, आज से हम अपनी नई गिनती शुरू करेंगे। आप आशीर्वाद दें, आज से हम अपनी नई गिनती शुरू करेंगे। मैंने आशीर्वाद दिया। हमने कहा ऐसी सोच के धनी व्यक्ति को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और मैंने उससे कहा, घबराओ मत, तुम्हारी सोच सकारात्मक है, तुम पक्के तौर पर समुन्नति करोगे। उस व्यक्ति के पास हुनर था, गुडविल भी थी। हुनर था, गुडविल थी। उसके कुछ मित्र उसके साथ आए। उसने एक रियल एस्टेट की कंपनी बनाई। घटना 2002 की है और 2004 से 7 में जो रियल एस्टेट में बूम आया, वो आदमी आज अरबों का अधिपति बन गया है। ये सकारात्मकता का परिणाम है। अगर सोच सकारात्मक होगी तो न केवल विपत्तियों को सहने में समर्थ होगे, अपितु विपत्ति को संपत्ति में बदलने में भी समर्थ हो जाओगे।